एक भिखारी महिला को एक करोड़पति आदमी ने कहा, 4 लाख दूंगा, मेरे साथ गेस्ट हाउस चलो। फिर जो हुआ, पटना के रेलवे स्टेशन के पास, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे, एक 24 साल की युवती चांदनी फुटपाथ पर बैठी थी। उसका चेहरा धूल और थकान से ढका था, आंखों में उदासी और होंठ सूखे हुए। कपड़े मैले थे, पर उनमें एक सादगी थी। वह कभी राहगीरों से 2 पैसे मांगती, कभी सिर्फ एक घूंट पानी की गुहार लगाती। उसकी खूबसूरती को हालात ने छिपा लिया था, पर उसकी आंखों में एक चमक बाकी थी, शायद उम्मीद की, शायद किसी अनकहे दर्द की। लोग उसे देखते, कुछ सिक्के फेंककर आगे बढ़ जाते और कुछ ऐसे निकल जाते जैसे वह वहां थी ही नहीं। उसकी कहानी सुनने वाला कोई न था। तभी एक चमकती सफेद कार रुकी। उसमें से उतरा एक 32 साल का युवक, सूरज। सादे कपड़े, चेहरे पर शांति और आंखों में एक गहरी गंभीरता। वह धीरे धीरे चांदनी की ओर बढ़ा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग सोचने लगे, वही पुराना खेल। सूरज ने चांदनी के पास रुककर धीमे स्वर में कहा, तुम्हें मदद चाहिए ना? चांदनी ने सिर झुकाए रखा। उसकी आंखों में डर और शर्मिंदगी थी। सूरज ने आगे कहा, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मेरे साथ पास के गेस्ट हाउस चलो। यह सुनते ही चांदनी का दिल धड़क उठा। भीड़ में अफवाहें तेज हो गईं। कुछ ने नाक सिकोड़ी, कुछ ने सिर हिलाया। चांदनी के मन में तूफान उठा। क्या यह भी वही पुरानी बात है? लेकिन सूरज की आंखों में कुछ अलग था, एक सच्चाई जो उसे ठिठकने पर मजबूर कर रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे से खड़ी हो गई। सूरज ने कार का दरवाजा खोला और कहा, चलो, डरने की जरूरत नहीं। चांदनी चुपचाप कार में बैठ गई। गेस्ट हाउस पहुंचते ही स्टाफ ने सूरज को देखकर सम्मान से सिर झुकाया। वहां का माहौल शांत था, हल्की रोशनी, ठंडी हवा। सूरज ने रिसेप्शन से चाबी ली और चांदनी को एक कमरे में ले गया। कमरा साफ सुथरा था, नरम बिस्तर, मेज पर पानी और खिड़की से आती सुकून भरी हवा। सूरज ने कहा, यह कमरा तुम्हारा है, आराम करो, खाना खाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बस इतना जान लो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चांदनी की आंखें भर आईं। सालों बाद किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको मुझसे क्या चाहिए? सूरज ने पल भर रुककर कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी कहानी सुननी है। शायद उसमें वह जवाब मिले जो मैं ढूंढ रहा हूं। चांदनी स्तब्ध रह गई। उसका मन डर और भरोसे के बीच झूल रहा था। क्या यह सचमुच कोई नया छलावा है? रात उस खामोशी में बीत गई। अगली सुबह चांदनी उठी तो दरवाजे पर नाश्ते की ट्रे थी, चाय, पराठे और पानी। लेकिन ट्रे के नीचे एक पुराना फटा हुआ लिफाफा था। उसमें एक तस्वीर थी, एक जवान औरत की, जो चांदनी से हूबहू मिलती थी। पीछे लिखा था, सच सामने आएगा, पर वक्त पर। चांदनी का दिल धड़कने लगा। यह तस्वीर किसकी थी? सूरज ने यह क्यों रखी? क्या वह सचमुच उसे जानता था या यह कोई जाल था? सूरज ने दरवाजा खटखटाया। ठीक हो? उसने पूछा। चांदनी ने तस्वीर छिपा ली और सिर हिलाया। सूरज ने उसे बैठने को कहा और बोला, अब बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? चांदनी ने गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी का सच खोला। मैं एक छोटे गांव से हूं। छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरा पति शराबी था, रोज मारता पीटता। एक दिन वह मुझे छोड़कर भाग गया। मायके में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वहां पहले से तंगी थी। मैं पटना आ गई, सोचा शायद कोई काम मिले, जिंदगी संभल जाए। उसकी आवाज कांप रही थी। यहाँ मैंने मकानों में बर्तन धोए, दुकानों पर छोटे मोटे काम किए, लेकिन हर जगह लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। कई बार लगा, अब जिंदगी खत्म कर दूं, पर दिल ने कहा, शायद एक दिन सब ठीक होगा। सूरज चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें चांदनी की पीड़ा को समझ रही थीं, लेकिन चांदनी ने तस्वीर का जिक्र नहीं किया। उसे डर था, क्या सूरज कोई रहस्य छिपा रहा है? सूरज ने कहा, अब रोना नहीं। तुम्हारी कहानी ने मुझे झकझोर दिया, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। मैं तुम्हें एक इज्जतदार काम दिलाऊंगा। अगले दिन सूरज उसे स्वाद का ठिकाना नाम के ढाबे पर ले गया। मालिक से बात की और चांदनी को बर्तन धोने का काम मिला। चांदनी ने मेहनत शुरू की। सुबह से शाम तक काम, थकान भरा चेहरा, लेकिन दिल में सुकून कि अब वह भीख नहीं मांग रही। सूरज हर कुछ दिन बाद ढाबे पर आता, उसका हाल पूछता। कुछ हफ्तों बाद चांदनी ने देखा
कि ढाबे के पीछे एक पुराना गोदाम था जो हमेशा ताला बंद रहता। एक रात जब वह देर तक रुकी थी, उसने देखा कि सूरज उस गोदाम में गया। उसके पीछे एक और आदमी था, काला कोट, चेहरा ढका हुआ। दोनों कुछ देर बात करते रहे। फिर सूरज ने उसे एक लिफाफा दिया। चांदनी ने छिपकर देखा, लेकिन पकड़ी गई। सूरज ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था, लेकिन आंखों में चिंता। चांदनी ने पूछा, वह आदमी कौन था और यह गोदाम क्या छिपाता है? सूरज ने बात टाल दी, कुछ नहीं, बस पुराना सामान है। चांदनी को शक हुआ। सूरज की मदद, उसकी सादगी, सब कुछ सच्चा लगता था, लेकिन यह गोदाम और तस्वीर का रहस्य उसे परेशान कर रहा था। उसने तय किया कि वह सच जानकर रहेगी। एक रात जब ढाबा बंद हो गया, चांदनी ने चुपके से गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, क्या कर रही हो चांदनी? वह पलटी तो सूरज खड़ा था, चेहरा सख्त, आंखें ठंडी। चांदनी डर गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे सच बताओ सूरज, तुम कौन हो और यह सब क्या है? सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सच जानना चाहती हो तो चलो अंदर चलते हैं। उसने ताला खोला। गोदाम में पुराने बक्से, कागज और कुछ तस्वीरें थीं। एक मेज पर वही तस्वीर थी जो चांदनी को मिली थी। सूरज ने कहा, यह मेरी बहन थी, माया। तुम उससे मिलती हो। वह भी तुम्हारी तरह मजबूर थी। मैं उसे बचा नहीं सका। उसकी आवाज में दर्द था। माया को एक गलत इंसान ने फंसाया। वह गायब हो गई और मुझे आज तक नहीं पता वह जिंदा है या नहीं। जब मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा, मुझे लगा तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे यकीन हुआ कि तुम माया नहीं हो। फिर भी मैं तुम्हें उस हाल में नहीं छोड़ सकता था। चांदनी का मन हल्का हुआ, लेकिन सवाल बाकी थे। तो वह काले कोट वाला आदमी कौन था? सूरज ने रुककर कहा, वह एक जासूस है। मैं माया को ढूंढ रहा हूँ। वह मुझे कुछ सुराग देता है, लेकिन यह खतरनाक है चांदनी। तुम इसमें मत पड़ो। चांदनी ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। सूरज ने मना किया, लेकिन चांदनी ने जिद पकड़ ली। कुछ दिन बाद ढाबे पर एक नया ग्राहक आया। उम्रदराज, चेहरा कठोर और आंखें ऐसी जैसे हर चीज को भेद ले। वह चांदनी को घूरता रहा। जब वह खाना परोस रही थी, उसने धीरे से कहा, तुम वही हो ना जिसे वह ढूंढ रहा है? चांदनी चौंकी। कौन ढूंढ रहा है? उसने पूछा। आदमी ने हंसकर कहा, सूरज को बोलना, पुराने हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। वह उठा और चला गया। चांदनी ने सूरज को बताया। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। यह वही आदमी है जिसने माया को फंसाया था। वह अब तुम तक पहुंच गया है। सूरज ने चांदनी को शहर छोड़ने को कहा, लेकिन चांदनी ने मना कर दिया। मैं अब भागूंगी नहीं। तुमने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। दोनों ने मिलकर उस आदमी का पीछा करने का फैसला किया। जासूस की मदद से वे एक पुराने गोदाम तक पहुंचे जो शहर के बाहर था। वहां उन्हें कुछ कागजात मिले जिनमें माया का नाम था और कुछ और औरतों के नाम जो गायब हो चुकी थीं। सूरज को यकीन हो गया कि यह एक बड़ा रैकेट है। लेकिन तभी गोदाम में आग लग गई। दोनों मुश्किल से बाहर निकले। आग की घटना के बाद सूरज और चांदनी को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वह उम्रदराज आदमी एक बड़ा अपराधी था जिसे पुलिस सालों से ढूंढ रही थी। लेकिन सूरज पर भी शक था। उसके पुराने रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ थी। चांदनी को अब सूरज पर भी शक होने लगा। क्या सूरज वाकई वही है जो दिखता है, या उसका माया को ढूंढने का मकसद कुछ और है? पुलिस ने चांदनी को छोड़ दिया, लेकिन सूरज को हिरासत में रखा। चांदनी ने तय किया कि वह सच सामने लाएगी। उसने जासूस से संपर्क किया और माया के पुराने ठिकानों का पता लगाया। एक रात वह एक पुराने घर में पहुंची जहां उसे माया की डायरी मिली। उसमें लिखा था, सूरज, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं उस रैकेट का हिस्सा बन गई थी। चांदनी स्तब्ध थी। क्या सूरज सचमुच अपनी बहन को बचा रहा था, या वह भी उसी रैकेट का हिस्सा था? चांदनी ने डायरी पुलिस को सौंपी। सूरज को छोड़ दिया गया, लेकिन उसने चांदनी से कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। माया ने गलती की, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता था। चांदनी ने उसकी आंखों में देखा और फैसला किया कि वह उस पर भरोसा करेगी। दोनों ने मिलकर उस अपराधी को पकड़ने में पुलिस की मदद की। आखिरकार वह रैकेट पकड़ा गया और कई गायब औरतों को बचाया गया।
माया जिंदा थी, लेकिन वह अब एक नई जिंदगी जी रही थी, दूर किसी और शहर में। चांदनी और सूरज ने चांदनी का स्वाद को और बड़ा किया। उनका ढाबा अब सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि मजबूर लोगों के लिए एक आश्रय भी बन गया। दोनों की शादी हुई, लेकिन चांदनी की आंखों में हमेशा एक सवाल रहा। क्या सूरज ने उसे पूरी सच्चाई बताई थी? और सूरज की मुस्कान में हमेशा एक अनकहा रहस्य छिपा रहा। सवाल, क्या सूरज की कहानी पूरी तरह सच थी? क्या चांदनी को उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए? और अगर माया फिर लौट आए, तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं?